बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा जो कि आइन और कानून के बड़े चैंपियन बनते हैं, जमहूरियत के बड़े चैंपियन बनते हैं, लेकिन वो आइन और कानून की चैंपियनशिप में इतने आगे निकल गए, उस दौड़ में इतने आगे चले गए हैं कि उनको अंदाजा नहीं हुआ कि उन्होंने रेड लाइन क्रॉस कर दी। जनरल परवेज मुशर्रफ की फांसी से मुतल्लिक जो उनकी जानिब से फैसला दिया गया, उसके ऊपर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की जानिब से, पाकिस्तान की टॉप मिलिट्री कमांड की जानिब से इतना सख्त तरीन रद्द अमल सामने आया और उनकी जानिब से इस फैसले के ऊपर बड़ी तशवीश का इजहार किया गया कि यह फैसला पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट के लिए, पाकिस्तान की फौज के लिए बहुत ही खौफनाक है। ये इमरान खान, देखें, इमरान खान की जो बातें हैं वो आज 100% सच साबित हो रही हैं कि यहाँ पर ऐसे लोग आ रहे हैं जो कि आइन और कानून का, जमहूरियत का लिबादा ओढ़ के पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर हमलावर होंगे, और आज बिल्कुल 100% वही हो रहा है। अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा की जानिब से जो चंद रोज पहले परवेज मुशर्रफ की फांसी से मुतालिक फैसला दिया गया, जिसको एक स्पेशल कोर्ट का जो फैसला था उसको अपहोल्ड किया गया, उसके ऊपर जो इस्टेब्लिशमेंट का रद्द अमल या उनकी जानिब से तशवीश का इजहार, ये बड़ा मानी खेस है, बहुत अहम तरीन मामला है, इसको आपने समझना। देखिए, पाकिस्तान के एक बड़े मशहूर और नामवर सहाफ़ी मंसूर अली खान, उन्होंने एक इदारे से मुलाकात की और इदारे से उनका जो इशारा है वो जाता है पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की तरफ। मुलाकात हुई पिंडी में, जगह उन्होंने खुद बताई और वहाँ पर मुख्तलिफ सवाल जवाब किया गया। अब जनरल आसिम मुनीर ने वहाँ पर जब बात हुई तो अपने आप को बतौर इदारा इंट्रोड्यूस किया, बतौर इदारा, और कहा कि मैं आप इदारे के साथ मुखातिब हैं, आप इदारे के साथ बात कर रहे हैं। ये उनकी जानिब से कहा गया। इसकी वजह से उसको कहा गया कि एक इदारे से मुलाकात का अहवाल, मुलाकात शुरू होती है, सवाल जवाब होते हैं, उसके अंदर ये परवेज, अच्छा, उसके अंदर इमरान खान से मुतल्लिक भी बात होती है और जमहूरियत से मुतल्लिक भी बात होती है। वहाँ पर जो परवेज मुशर्रफ की फांसी का मामला है वो भी डिस्कस होता है, वो भी वहाँ पर ज़ेर बहस आता है। परवेज मुशर्रफ की फांसी से मुतल्लिक जो फैसला दिया गया उसके ऊपर पूछा गया, जिसके ऊपर इदारे ने, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने, पाकिस्तान के सिपा सलार ने दो टोक अंदाज में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जस्टिस काजी फाइज ईसा की जानिब से, अदालत की जानिब से जो परवेज़ मुशर्रफ से मुतल्लिक, जनरल मुशर्रफ से मुतल्लिक फ़ैसला दिया गया, उसके ऊपर हमें बहुत ज़्यादा तशवीश, बहुत ज़्यादा उसके ऊपर हमें रंज है। और उन्होंने कहा कि इस फैसले से मुतल्लिक हमें रद्द अमल देना था, लेकिन हमने अभी इस रद्द अमल को कंट्रोल कर लिया और रद्द अमल नहीं दिया, ये उनकी जानिब से कहा गया। अब ये मामला असल में पीछे कहाँ तक जाता है, अगर आप इसके पीछे बैकग्राउंड में जाएं, अगर आप इसको मुकम्मल तौर पर इसको स्टडी करें, मुतालिया करें, तो असल में तो ये केस किसने, नवाज शरीफ ने शुरू किया था। नवाज शरीफ ही असल में इसके पीछे वो शख्स था जिसने परवेज मुशर्रफ के ऊपर आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई का मुकदमा सबसे पहले अपनी हुकूमत में ही शुरू करवाया, और आज उसका ये नतीजा निकला कि परवेज मुशर्रफ के ऊपर आर्टिकल 6 के तहत सजाए मौत और उसके बाद फांसी, और उसके बाद इस फैसले को बरकरार रखा गया। तो पीछे अगर आप जाते हैं तो आपको वही लाडला, जिसको आजकल बड़ा निखार के, उसको बड़ा ड्राई क्लीन करके, उसको पॉलिश मार के, उसको साफ सुथरा करके, उसको चमका के मार्केट में, पाकिस्तान में लॉन्च किया जा रहा है। इसके अंदर सिर्फ एक ही बात नजर आती है कि लाडले को जब भी आप लेकर आएंगे, लाडला पाकिस्तान की रियासत के ऊपर, पाकिस्तान के इदारों के ऊपर, पाकिस्तान की मिलिट्री की कमांड के ऊपर हमलावर होगा। ये वाज़ेह इसका पैगाम है। तो बहरहाल वहाँ पर ये बात की गई कि परवेज़ मुशर्रफ से मुतालिक जो फैसला दिया गया उसके ऊपर हमें शदीद तहफ़्फ़ुज़ात और शदीद कंसर्न है। देखिए, चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा जिस स्पीड के साथ दौड़ लगा रहे हैं, वो रेड लाइनें क्रॉस करते जा रहे हैं, उनको ये अंदाज़ा नहीं हो रहा। उन्होंने पहले मिलिट्री की जो अस्करी कमांड की, जो अस्करी और मिलिट्री की रेड लाइन है वो क्रॉस की, अब उन्होंने जो अवाम की अदालत की रेड लाइन है वो क्रॉस की। इमरान खान के ख़िलाफ़ उनकी जानिब से जो फैसला दिया गया, बल्ले के निशान और PTI को बल्ले के निशान से महरूम करने का,
उसको आवाम ने एक्सेप्ट नहीं किया। अवाम ने भी उसके ऊपर शदीद रद्द-ए-अमल और शदीद तशवीश का इजहार किया। पीटीआई ने भी किया। देखिए आप, ये जो 2018 में वोट पड़ा इमरान खान को, तकरीबन कोई 2.25 करोड़ है। और अब इस आबादी के लिहाज से इमरान खान ने जिस तरीके से आवाम को शऊर और बेदारी से हमकिनार किया है, अब इमरान खान के वोटों की तादाद तकरीबन कोई 4.25 करोड़ बन चुकी है, 4 करोड़ बन चुकी है। तो 4 करोड़ वोटर्स को आप एकदम बैक जुम्बश कलम, यानी कि एक झटके में, एक मिनट के अंदर, एक सेकंड के अंदर आप 4 करोड़ वोटर को निकाल के बाहर फेंकते। ये कितनी बड़ी ज्यादती और जुल्म की बात है। जमहूरियत का आपने जनाजा निकाल दिया और ख़ुद आप जमहूरियत के और आइन और कानून के और इंसानी हकूक़ के बड़े चैम्पियन बनते हैं, लेकिन असल में आपके जो फैसले हैं वो अब पाकिस्तान के मिलिट्री कमांड के साथ साथ जो आवाम की जो अदालत है वो भी रेड लाइनें क्रॉस होती जा रही हैं। अब इसके ऊपर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट जनरल आसिम मुनीर की जानिब से जो रद्द अमल दिया गया है, इसका मतलब है उन्होंने कहा है कि अब हम रद्द अमल जो देंगे अब इलेक्शन की सूरत हाल के बाद देंगे। इसका मतलब है कि उनके दिल में बहुत कुछ चल रहा है, उनके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, इस वक्त इदारे के अंदर बहुत कुछ चल रहा है और इदारा वक्त आने पर तमाम चीज़ों से मतलब बात करेगा, बातें करेगा, अपना मौक़िफ़ देगा। ये नहीं हो सकता कि इदारा कुर्बानियाँ दे, पाकिस्तान की फ़ौज कुर्बानियाँ दे, पाकिस्तान की फ़ौज इस मुल्क की खातर, इस वतन की खातर, सरजमीन की खातर, हमारी खातर कुर्बानियाँ दे और उनके ऊपर कोई हमलावर हो। ये नहीं हो सकता, इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस वजह से जनरल आसिम मुनीर का यह पैगाम पाकिस्तानी कौम के लिए और पाकिस्तान के इदारों के लिए, ख़ास तौर पर जो उसके ऊपर हमलावर होने की कोशिश करते हैं, किसी सूरत भी इसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती। ये जनरल आसिम मुनीर की जानिब से दो टोक अंदाज में पाकिस्तान के इदारों को पैगाम दिया गया और पाकिस्तान में ये जमहूरियत डिरेल करने का जो एक फ़ैसला आया है, इसके मुतालिक भी तहफ़्फ़ुज़ात और शुकूक व शुबहात का इजहार किया गया और अदालत के अंदर से अब इस पर आवाज़ उठ रही है कि जो चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा जिस तरह से 2 जजेस से मुतालिक इस्तीफ़ा दिलवाने में कामयाब हुए, मुज़ाहिर नकवी और जस्टिस एजाजुल एहसन का अपना ग्रुप एक बनाने की कोशिश में लगे रहे, उसमें कामयाब हुए। तो ये डिवाइड, एक किस्म की जो तकसीम है अदालत के अंदर, वो पाकिस्तान और मुल्क के लिए बड़ी ख़तरनाक और खौफनाक साबित हो सकती है। तो इसको अभी से रोकने की ज़रूरत है और जो पैगाम दिया गया है पाकिस्तान के टॉप मिलिट्री कमांड की जानिब से, ख़ास तौर पर इदारे के सरबरा जनरल आसिम मुनीर की जानिब से, वो वाज़े और दो टोक कैटेगोरिकली चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जैसे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज़ ईसा को इस फैसले के बाद 2 मिनटों में उड़ा दिया है।